अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं आपकी मेजबान ज़बरीन आशिक। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए सेशन 2023 के लिए मुख्तलिफ 4 साला अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की है। ये पहली बार है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिला CUET की बुनियाद पर किया जाएगा। गुज़श्ता साल तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर इन प्रोग्रामों में दाखिले के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट लिया करती। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए लिया जाएगा, जिसके लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हिस्सा लेने वाली यूनिवर्सिटियों में से एक है। अगर बात CUET UG के लिए कौन रजिस्टर कर सकता है, तो आपको हम ये बताते चले कि ऐसे तुलबा जिन्होंने 12वीं जमात के इम्तिहान पास किए हो वो इस टेस्ट के लिए अहल है। इसके अलावा ऐसे तुलबा जिनके 12वीं जमात के इम्तिहान मार्च अप्रैल 2023 में होने वाले हैं, वो भी CUET UG के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कराए जाते हैं और उन कोर्सेज के लिए अहलियत के मयार यानी एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, कश्मीरी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, म्यूजिक, इस्लामिक स्टडीज, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, BBA, BCom। इन कोर्सेज के लिए वो तलबा अहल यानी एलिजिबल है जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी सतह के इम्तिहान में कम से कम 45% नंबरात हासिल किए हो। बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए बैचलर्स डिग्री करने के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर बायोलॉजी होना लाजमी है। इसी तरह BSc बायोकेमिस्ट्री के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होना लाजमी है। BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी होना जरूरी है। BSc एनवायरमेंटल साइंस में दाखिले के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या जियोलॉजी होना जरूरी है। इसी तरह BSc केमिस्ट्री में दाखिले के लिए जरूरी है कि हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर केमिस्ट्री होना लाजमी है। BCA यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में दाखिले के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BSc IT के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर मैथमेटिक्स होना लाजमी है। जियोग्राफी के लिए ऐसे तुलबा अहल है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी सतह के इम्तिहान पास किए हो और साथ ही में आर्ट स्ट्रीम से ताल्लुक रखने वाले ऐसे तुलबा जिनके हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर जियोग्राफी हो। इसी तरह जियोलॉजी के लिए वो तुलबा अहल है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी के इम्तिहान पास किए हो। मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो तुलबा अहल है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ हायर सेकेंडरी के इम्तिहान पास किए हो। इसी तरह फिजिक्स के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना लाजमी है। होम साइंस के लिए वो तुलबा अहल है जिन्होंने साइंस या होम साइंस स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी के इम्तिहान पास किए हो। आखिर पर स्टैटिक्स के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर एक मजमून के तौर पर मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का होना लाजमी है। आपको यहाँ ये भी बताते चले रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले वो उम्मीदवार जो इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए अहलियत के मयार को पूरा करने के लिए हायर सेकेंडरी सतह पर उनके जरिए हासिल किए गए कम से कम नंबरात को 45 के बजाय 40% रखा गया है। CUET 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 9 फरवरी से शुरू हो चुका है।
जिस के लिए आखिरी तारीख 12 मार्च 2023 मुकर्रर की गई है। इम्तिहान 21 मई से लिया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड्स मई के दूसरे हफ्ते में जारी किया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार CUET वेबसाइट www.cuet.samarth.edu.in पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे एडमिशन के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। नए अपडेट के लिए द कश्मीर स्टूडेंट के साथ बने रहे। द कश्मीर स्टूडेंट यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। तो नाजरीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक को इजाजत। शब खैर।